नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई से दिसंबर 2025 के बारे में। जी हाँ, मकर राशि के जो भी जातक हैं, जुलाई से दिसंबर तक होगी शानदार वापसी। कितना भी बर्बाद हो गए हैं, अब आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। संघर्ष खत्म होंगे, सफलता का सिलसिला इस दौरान शुरू होगा। तो किस प्रकार से जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो समय है आपके जीवन पर रहने वाला है और इस दौरान क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को किसी भी रूप में स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मकर राशि के लिए देखा जाए तो 2025 की शुरुआत में ही शनि जो थे 0 डिग्री के बल पर थे। ऐसे में जब कोई भी ग्रह 0 डिग्री के बल पर होता है तो किसी भी रूप में अपने प्रभाव नहीं दे पाता है। इसके बाद 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल के बीच में शनि जो है अस्त अवस्था में थे। अस्त अवस्था में ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि मीन राशि में गोचर कर गए। इसके बाद देखा जाए तो शनि के मीन राशि में आने के बाद शनि राहु का पिशाच योग भी बना, जो कि 18 मई 2025 तक चला। 18 मई 2025 को जैसे ही राहु देव ने राशि परिवर्तन किया, आपको पिशाच योग से मुक्ति मिल गई और शनि जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने में इस दौरान सक्षम हो गए। हालांकि देखा जाए तो शनि के जो तूफान का जो सिलसिला है, यह आपके जीवन में कुछ हद तक रुका, लेकिन बार बार बीच बीच में आपको ये देखने को मिला कि शनि की जो तूफान का प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके जीवन पर पड़ रहा था। क्योंकि जुलाई से लेकर शनि का जो अंश बल है वह 60 डिग्री पर आ जाएगा। तो 60 डिग्री पर शनि जो है जुलाई में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपना पूरा फल जो है प्रदान करेंगे। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक शनि के जो प्रभाव हैं वह आपके लिए विशेष रहने वाले हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी कराएंगे और साथ में शनि के 7.5 के उतरते हुए प्रभाव आपके जीवन में इस दौरान प्राप्त कराएंगे। तो देखा जाए तो शनि जो है इस समय जिस स्थिति पे है, तो मकर राशि के 3rd हाउस में शनि की स्थिति है और शनि क्या है, पराक्रम भाव में मौजूद है। तो शनि क्या है, कर्म फलदाता है, मेहनत के कारक ग्रह है और वह इस समय पराक्रम भाव में मौजूद है। पराक्रम भाव में शनि की जो स्थिति है वह सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। पूरे 30 वर्षों के बाद शनि देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है और शनि जो है आपके जीवन पर इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब 7.5 से गुजरता है तो उसके जीवन में सबसे ज्यादा कष्टों का सिलसिला होता है, लेकिन जैसे ही 7.5 समाप्त हो जाती है, इसके बाद जो समय होता है वो पूरे 2.5 सालों का समय होता है, जब शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी कि देखा जाए तो उतरती हुई 7.5 के प्रभाव पूरे 2.5 सालों में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि शनि की जो देने की और लेने की दोनों की गति जो है बेहद धीमी है। शनि देव शनि शनि कार्य करते हैं, मतलब धीमी गति से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें कभी भी अपने कोई भी प्रभाव, चाहे शुभ प्रभाव हो चाहे अशुभ प्रभाव हो, एकाएक रूप से नहीं देते। इन्हें देने में बहुत समय लगता है। तो मकर राशि के जो जातक है, सबसे बड़ी बात है कि 7.5 से तो आप मुक्त हो गए और लाभ के प्रभाव मिल रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से मिल रहे हैं। लेकिन आने वाला जो अभी 6 माह बचा है, यह भी आपको लाभ के प्रभाव ही दिलाने वाला है, जिसमें आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जैसे मकर राशि के जो जातक है अपने जीवन में सबसे अधिक सुख सुविधाओं और मान सम्मान को इस 7.5 के दौरान गंवा चुके हैं। आने वाले इन 6 माहों में आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, साथ में आपके जीवन में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि शनि की लेखा जोखा के अनुसार उतरती हुई 7.5 की जो प्रभाव होते हैं पूरे 2.5 साल तक आपको मिलते हैं। शनि की गति मंद है, इसलिए धीमी गति से आप ये प्रभाव पा रहे हैं। अब शनि की देखे जाए तो इस समय 3rd हाउस में विराजमान शनि, यानी कि मीन राशि में विराजमान शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर शनि गोचर कर रहे हैं और शनि की जो दृष्टियां हैं वो अलग अलग रूप से आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। तीसरा भाव जो होता है, शनि और मंगल दोनों को अत्यंत प्रिय होता है, जहां पर ये रुककर कार्य करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शनि कर्म के कारक है और तीसरा भाव जो है पराक्रम और पुरुषार्थ का है। ऐसे में शनि की यहाँ पर स्थिति आपके अधूरे सपनों को पूरा करने का कार्य करती है। ऐसे में आने वाले इन 6 माह में मकर राशि के जो जातक हैं, इनका कोई अधूरा सपना पूरा हो सकता
सकता है। शनि थर्ड हाउस में है, पराक्रम भाव में है, जिससे आपके परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी अच्छी से अच्छी सफलता को हासिल करेंगे। यह समय जो है आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा। चूंकि शनिदेव मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव के कारक होते हैं, आठवां भाव जो होता है रिसर्च का होता है, अनुसंधान का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। तो ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े होंगे, किसी भी रूप में आप तंत्र मंत्र से जुड़े होंगे, रिसर्च के फील्ड से जुड़े होंगे, तो इस दौरान आपको बेहद अनुकूल परिणाम जो है प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टियां आपके 12th भाव पर पड़ रही है। 12th भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का, वो विदेश यात्राओं का होता है, खर्चों का होता है। ऐसे में देखा जाए तो आप किसी कार्य के सिलसिले में विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं। शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके विदेश से जुड़े कार्यों में शानदार रूप से सफलता अर्जित करा रही है। विदेश से जुड़ा आपको धन लाभ हो सकता है। पराक्रम भाव में पुरुषार्थ के भाव में शनि की स्थिति इस समय देखी जाए तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रही है और आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का कार्य कर रही है। इस दौरान देखा जाए तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आ रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, शनि की नवम दृष्टि पड़ने की वजह से देखी जाए तो इन कार्यों पर भी शानदार रूप से आपको सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो ऐसे में यह बुध की राशि है और ऐसे में नवम भाव पर भाग्य भाव होता है। तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टियां पड़ने से जो भाग्य का भाव है यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इनके भाग्य का पूरा साथ इन्हें प्राप्त होगा। मकर राशि के सभी जातकों के लिए देखा जाए तो शनि की स्थिति थर्ड हाउस में विराजमान होकर आने वाले इन 6 माहों में यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी बुद्धि और वाणी पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाल रही है। ऐसे में वाणी आपकी बेहद प्रभावशाली रहेगी, जिससे कि आप अपने कार्यों को बेहद आसानी से पूरा कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है उसमें एक वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति बहुत प्यार से किसी बात को कहता है, हम उस काम को कर देते, लेकिन वही बात कोई क्रोध से कह दे तो हम नहीं करते हैं। यानी कि वाणी ऐसी चीज है जो बनते हुए कार्य को बनाती है और बनते हुए कार्यों को बिगाड़ती भी है। यहाँ पर शनि की स्थिति जो है आपकी वाणी को प्रभावित कर रही है, जो आपकी वाणी को देखा जाए तो एक खास रूप दे रही है, प्रभावशाली बना रही है। इस दौरान जो मकर राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए, इस दौरान इन सभी क्षेत्रों में आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, साथ ही आपके रुके हुए सभी प्रकार के कार्य जो है इस दौरान सिद्ध होंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति भी होगी। शनि की जो स्थिति है आने वाले इन 6 माहों तक आपके जीवन में धन को लेकर वृद्धि करने का कार्य करेगी, क्योंकि देखिए 7.5 में आपने धन गंवाया है तो शनि अब आपके थर्ड हाउस में विराजमान होकर आपके धन संचयन में इस दौरान देखा जाए तो पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है आने वाले इन 6 माहों में अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। इस दौरान चूंकि शनि की दृष्टि जो है आपके 12th भाव पर पड़ रही है, ऐसे में कुछ फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चों में कंट्रोल करने के लिए आपको इस समय देखा जाए तो पैसों को सोच समझकर ही खर्च करना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। शनि धन लाभ तो करा रहे हैं, लेकिन एक इनकी जो दृष्टि है वो जारी आपके 12th भाव पर, जो कि आपके खर्चों को भी बढ़ोतरी में तब्दील कर रही है। तो खर्च पर यदि आप नियंत्रण करते हैं तो भविष्य की योजना बनाते हुए आप अच्छा खासा धन इस दौरान संचयन कर पाएंगे। शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ी है, जो कि शिक्षा का भाव माना जाता है और संतान का भाव माना जाता है। ऐसे में संतान की शिक्षा से जुड़ा जो कार्य है पूरा हो सकता है। संतान के विवाह की बात पक्की हो सकती है। संतान प्राप्ति की बात यहाँ पर पूरी हो सकती है। देखा जाए तो शनि जो है आपके जीवन में इस दौरान बहुत शानदार भूमिका निभाएंगे, जो आपके करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों को भी दूर करने का कार्य करेगा। जी हाँ, शनि की जो दृष्टियां हैं या आपके करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करके करियर के क्षेत्र में शानदार रूप से सफलता अर्जित कराएंगे। शुक्र की राशि जो है उस पर शनि की दृष्टि है। शुक्र 10th भाव के स्वामी है और 5th भाव और 10th भाव जो होता है वह देखा जाए तो शनि के जब 5th पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सफलता के अनेकों द्वार खुलते हैं। तो ऐसे में जो मकर राशि के जातक नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी की यहाँ पर देखा जाए तो बेहतरीन योग बनेंगे। आपको कोई ना कोई नौकरी जो है इस दौरान प्राप्त हो सकती है। इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार रूप से धन लाभ होगा। वहीं पर यदि आप मीडिया संचार के माध्यम से जुड़े हुए कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इसमें भी आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा। शनि की दृष्टि चूंकि 12th भाव पर पड़ रही है, ऐसे में विदेश से जुड़े किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं या फिर विदेश से जुड़ा कोई सपना आपका इस दौरान पूरा हो सकता है। यह जो समय है देखा जाए तो आपके जीवन में बेहतरीन रूप से सफलता दिलाने वाला है। इस
क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती के बाद शनि के जो प्रभाव है वो आपके जीवन के संघर्षों को समाप्त करते हुए सफलता का सिलसिला जो है शुरू कर चुके हैं। ऐसे में शनि की जो दृष्टियों का प्रभाव है वह आपके जीवन में देखा जाए तो हर रूप में पड़ रहा है, जो कि संचार माध्यम से भी जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्रकार के यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको शानदार रूप से सक्सेस मिलेगी। शनि यहाँ पर देखा जाए तो 60 डिग्री के अंश बल पर कार्य करेंगे और 60 डिग्री का अंश बल जो है शनि का यह पूर्ण रूप से प्रभाव देने में सक्षम होता है। ऐसे में देखा जाए तो आने वाला पूरा 6 माह जो है शनि के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी शानदार वापसी करेगा, जो आपके जीवन की काया पलट करके रख देगा। मकर राशि के जो जातक है कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए हो, आने वाले इन 6 माहों में आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में शानदार वापसी करेंगे और आने वाले इन 6 माह में शानदार रूप से धन लाभ करते हुए अपने जीवन में तरक्की करेंगे। इस दौरान आपके लिए उत्तम रहेगा कि शनि से जुड़े कुछ उपाय जरूर करें, जैसे कि बजरंगबली की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें। यदि हो सके तो शनिवार के दिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को भोजन कराएं। इससे शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें और उसमें थोड़े से काले तिल जो है शिवलिंग पर अर्पित करें, जिससे कि शनि आपके लिए और ज्यादा अपनी कुंडली में बलवान अवस्था में आए। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो शनि से रिलेटेड है और यदि आप इन उपायों को करते हैं तो कुंडली में शनि और ज्यादा बलवान होंगे और शनि के द्वारा जो शुभ फलों की प्राप्ति है वह आपके जीवन में तीव्र गति से होगी, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती में जब शनि के जो प्रभाव होते हैं व्यक्ति के जीवन में लाभ ही कराते हैं, तो ये उपाय आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। इन उपायों को करने से आपको शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करने में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरी आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप ये उपाय जरूर करें और ज्यादा कुछ यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रोजाना बजरंगबली की पूजा उपासना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर ली। यह सबसे सरल तरीका है शनि देव को प्रसन्न करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है आने वाले इन 6 माह में अपने जीवन में शानदार वापसी करते हुए शानदार रूप से धन लाभ करेंगे, अपने जीवन में सफलता को ग्रहण करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।